अल्ट्रासाउंड में डॉपलर में चेंजेस आते हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कैसे हमारी डिलीवरी के जो रूट को है चेंज करते हैं, कैसे हमारा पूरा प्रेगनेंसी का डिसीजन उसके ऊपर बेस्ड है। एक मेरी पेशेंट थी तो उनका पहले जो है 35 वीक्स में बेबी एक्सपायर हो गया था, किसी को कॉज नहीं पता। ऑल्दो वो अपनी हिस्ट्री बता रही थी कि उनको बहुत इचिंग होती थी और वो मेडिसिन भी अपने डॉक्टर से ले रही थी, उनके लिवर फंक्शन टेस्ट भी पड़े हुए आए थे और 35 वीक्स पे अचानक ही उनका जो है बेबी, कोई पेन नहीं आया, कोई लेबर पेन नहीं था और बेबी अचानक से एक्सपायर हो गया। तो इस प्रेगनेंसी में भी हमने बहुत शुरू से मैंने उनके सिम्टम्स ट्रैक करके रखे हैं। अगर वो फिर से कॉलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी या इचिंग जैसा कुछ भी बता रही है जो कि उन्होंने बताया, तो हमने उनको टाइमली मेडिसिन पे स्टार्ट किया। अब हुआ क्या कि 27 वीक से डॉपलर में आने लगे चेंजेस, यानी कि बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगा, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि लिवर फंक्शन टेस्ट मेंटेन था, नॉर्मल था, मेडिसिन से सब कुछ ठीक चल रहा था। तो हमने इस टाइम पर कुछ मेडिसिन स्टार्ट करे, फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग करी, बहुत बार मैंने ओपीडी में चेकअप के लिए बुलाया, उनको बेबी मूवमेंट्स का ध्यान रखने के लिए बोला और हमने प्रेगनेंसी जो है 34 वीक्स और 5 डेज हुए थे वहां तक पहुंचाई। बट एक दिन अचानक से उनको ऐसा लगा कि बेबी मूवमेंट्स कम हो रही हैं। हमने चेक किया तो फीटल डिस्ट्रेस हो रहा था एंड वी हैड टू डू एन इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। बेबी वेट वाज जस्ट 1.2 kg, बट नाउ बोथ मदर एंड बेबी आर डूइंग फाइन।